मिला नहीं कि एक बार फिर से पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे लोकसभा में चुनावी दंगल में एक नए रूप से सामने आए। भाजपा से बगावत करने वाले, कांग्रेस पार्टी से जुड़कर उम्मीदवार के रूप में नजर आने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। जी हाँ, मौका मिला नहीं कि उन्होंने पक्ष में बात करते हुए पीएम मोदी को ललकारा। जैसा कि आप जानते ही हैं, अपनी पत्नी पूनम सिन्हा को लेकर शत्रुघ्न काफी खुश हुए, क्योंकि पूनम हाल ही में डिंपल यादव की मौजूदगी में सपा में शामिल हुई है, जो कि एक बड़े पक्ष में नजर आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा की अगर गठबंधन है तो सपा और मिलकर कांग्रेस बीजेपी को हराने के लिए तैयार हो रहे हैं। खैर, पूनम सिन्हा ने सपा का दामन पकड़ा और पति शत्रुघ्न को मजबूत करने की तरफ अपना कदम इनडायरेक्टली आगे बढ़ा लिया है। तो दूसरी तरफ हाल ही में कांग्रेस के स्टार प्रचारक नवजोत सिंह सिद्धू के बयानों को लेकर शत्रुघ्न ने उनका सपोर्ट कर दिया। ट्विटर पर उन्होंने पक्ष लेते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो बात कही, उससे एक साफ जाहिर होती है बात कि वो भाजपा के खिलाफ है, जिनका यही कहना है कि भाजपा के सदस्य नहीं है सिद्धू, तो उन्हें इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। हम आपको याद दिला दे, शत्रुघ्न सिन्हा ने आखिर ऐसा क्या कहा, बता दें हम आपको। उन्होंने लिखा, Why are good people targeted especially when they speak from the heart? Respected, admirable, acceptable Navjot Singh Sidhu, Shahri on top, has always spoken in the interest of nation. Is he being targeted only because he is part of Surge's party now? He is an extremely ये कहना है शत्रुघ्न का। इसका मतलब हम आपको सुना दें। इसका मतलब ये है कि क्यों आखिर बार बार अच्छे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें दिल से बोलने के लिए रोका जा रहा है। सम्मानीय, सबसे ज्यादा एडमायरेबल और स्वीकृत नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा टॉप पर रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र को लेकर बात की है, राष्ट्र के पक्ष में बात की है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सदस्य ना होने को लेकर ही टारगेट किया जा रहा है। भाई, ये शत्रुघ्न का कहना है, जिससे अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और भी गौरतलब हो कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने अहमदाबाद में हुए एक चुनावी रैली के दौरान मुस्लिम वोटरों को लेकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कह दिया था कि वोट बांटने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने कई गंदे आरोप भी लगाए थे। सिद्धू ने कहा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी गोधरा करने वाले सरकार भगवंत सिंह सिद्धू के बेटे से कोई सवाल नहीं कर सकते, राष्ट्र भक्ति की बात नहीं कर सकते। ये लोकसभा चुनाव भगवान कृष्ण और कंस, राम और रावण, गोडसे और गांधी के बीच है। गौरतलब हो, आपको ये भी बताना चाहेंगे, राफेल सौदे, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए सिद्धू ने उन्हें खूब उकसाया भिड़ने के लिए, ताबड़तोड़ जुबानी लड़ाई के लिए। और तो और उन्होंने ये तक पूछा, चीन समुद्र के भीतर रेलवे लाइन बिछा रहा है, अमेरिका मंगल पर जीवन खोज रहा है, रूस रोबोट आर्मी बना रहा है, और भारत क्या कर रहा है? भारत चौकीदारी बना रहे हैं, चौकीदार बना रहा है। वास्तव में जो चोर हैं, आपको बता दे, वास्तव में चोर है। चौकीदारी, नरेंद्र मोदी के चौकीदारी पर सवाल खड़ा करते हुए चोर कहते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी का सपोर्ट किया है, कांग्रेस अध्यक्ष का सपोर्ट किया है। आपको याद दिला दें, हम पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धू ने मोदी पर देश को बांटने का आरोप लगाकर चौंका ही दिया सबको। उन्होंने ऐसा सवाल भी किया, उन्होंने कहा, हमारा संविधान कहता है जाति, रंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये कहता है धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आप राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं। कैसा राष्ट्रवाद है ये? आपको याद दिला दे, बीजेपी की तरफ से सुल्तानपुर की उम्मीदवार मेनका गांधी हाल ही में मुस्लिम वोटरों को लेकर खुलकर चुनौती देती नजर आई थी, तो वही
सिद्धू ने आगे जाकर इसी पर कहते हुए कहा, मंदिर मस्जिद की जगह आपको बेरोजगारी, किसानों और गरीबों की बात करनी चाहिए, लेकिन आप इन मुद्दों पर बात करते हैं। आप बस लोगों का ध्यान इन महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाते हैं। आप हमेशा झूठ बोलते हैं। आपको इन मुद्दे पर बहस करने की चुनौती देता हूँ। ये नवजोत सिंह सिद्धू के भाषण के कुछ शब्द हैं जो काफी वायरल हैं। इससे एक बात साफ होती है कि सिद्धू आमना सामना कर भिड़ने के लिए तैयार है बीजेपी के किसी भी सदस्य के साथ। तो वहीं शत्रुघ्न भी इस मुद्दे पर पीएम मोदी के खिलाफ है और सिद्धू के इन सभी बेतुकी बयानों को वो सही मान बैठे हैं। एसपीएन 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।